Hi everyone, welcome to DC Online platform. Myself, Mr. KB Pawar, the lecturer of mathematics at Defense Career Academy, Aurangabad. Today, we are going to see some examples on the theory of three-dimensional geometry and the theory of line that we already explained. So let's begin. The first question is, if a line lie in xy plane makes the inclination of 30 degree with x axis, then फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ वाई एक्सिस. तो यहाँ पे एक लाइन है जो एक्स वाई प्लेन में और एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल करती है, तो वाई एक्सिस के साथ वो लाइन का एंगल क्या है वो फाइंड करना है. तो सबसे पहले याद रखो कि एक लाइन अगर एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल करता है. मतलब यहाँ पे वो लाइन का जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री. तो सबसे पहले गिवन दैट लिखना है. व्हाट इज गिवन हियर? सिंस अ line lie in the xy plane, तो therefore gamma is equal to z एक्सिस के साथ एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री. एंड यहाँ पे x एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 30. तो अल्फा इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री. और y एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो वो होता है बीटा. तो बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस. तो यहां पे आप लिख सकते हैं वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1. तो ये फॉर्मूला होता है जिससे अपन कोई भी इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं. अगर दो इंक्लिनेशन देंगे तो यहाँ पे दो इंक्लिनेशन गिवन है, बीटा फाइंड करना है. सबसे पहले वैल्यूज पुट कर देना. तो देयरफॉर यार कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को एज इट इज रखना है, एज वी हैव टू फाइंड द बीटा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. अभी कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस 90 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 1. अभी इसको सॉल्व करो. तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1. देयरफॉर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4. And therefore taking square root we get here cos beta equal to plus minus 1/2. and therefore beta equal to कितना आएगा, तो cos कौन से एंगल का, प्लस 1/2 आता है, तो 60 डिग्री. अभी दूसरा एंगल जो है माइनस के लिए, तो क्या करना है, ये 60 डिग्री 180 में से सबट्रैक्ट करो, तो दूसरा एंगल कितना आएगा, 120. मतलब पॉसिबल कौन से एंगल होंगे, बीटा की वैल्यू एक तो 60 डिग्री हो सकती है प्लस के लिए, और माइनस के लिए कितना आएगा, 120 डिग्री. तो दीज आर द रिक्वायर्ड इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस गिवन लाइन वाई एक्सिस के साथ क्या आएगा, कितना एंगल करेंगी, 60 डिग्री एंड और 120 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इफ या फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. क्या क्वेश्चन रहेगा, अगर क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है. एक बार क्वेश्चन 100% समझ में आया तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं लिखने के लिए. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वली इंक्लाइन मतलब हर एक एक्सिस के साथ इक्वल एंगल लाइन कर रही है, तीनों एंगल्स इक्वल आएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये मेन कंडीशन है. एंड ऐसे लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है. तो सबसे पहले अपन यहां पे लिख सकते हैं, एज द लाइन इक्वल इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एज द गिवन लाइन इज equally inclined
विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा। और अभी अल्फा बीटा गैमा में क्या रिलेशन होता है, तो वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा है और क्वेश्चन में गिवन क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा। तो तीनों जगह पे एक तो अल्फा पुट करो, बीटा पुट करो या गैमा, लेकिन तीनों इक्वल पुट कर सकते। तो इसको ही लिख सकते हैं अपन, देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी अल्फा पुट करेंगे और गैमा की वैल्यू भी अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर वी गेट हियर 3 cos स्क्वायर अल्फा is equal to 1, and therefore cos square alpha equal to 1 upon 3, and therefore cos alpha की वैल्यू क्या आएंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। एंड अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा है तो दैट मीन्स cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गैमा आएगा। तो देयरफॉर इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गैमा इज इक्वल टू, हर एक की वैल्यू कितने आएंगी, 1/√3। एंड cos अल्फा cos बीटा cos गैमा ही मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस। एंड देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन इज या आर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। अब ये ऑब्जेक्ट के लिए याद भी रखना है, आपको कहीं पे अगर ऐसा पूछा है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इक्वली इंक्लाइन लाइन, तो याद रखो कितने आते, प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3, और ये तीनों का स्क्वायर का एडिशन क्या आता है, 1। तो ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। एक तो तीनों भी प्लस ले सकते हैं या तीनों भी माइनस, याद रखो। तो तीनों प्लस लेंगे तभी वो इक्वल इंक्लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तीनों माइनस लेंगे तभी डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इक्वल लाइन के। तो अब ये दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन लिख लिया। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if 2, 3, lambda and 4, -3, 1 are direction ratios of two perpendicular lines, then find lambda। तो जब भी आपको दो परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिया है तो उसमें अपन एक रिलेशन देखा था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो वो रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन लिखना, गिवन डाटा, सिंस direction ratios of two perpendicular lines are a1 equal to 2, b1 equal to 3 and c1 equal to lambda, and a2 equal to 4, b2 is equal to -3 and c2 equal to 1. And what is given relation, that lines are perpendicular, and as lines are perpendicular, so therefore a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू क्या होता है, 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो therefore a1 की वैल्यू 2 into 4 प्लस 3 into -3 प्लस c1 क्या है, लैम्बडा इंटू 1 इक्वल टू 0। और अभी ये इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ये क्या आएगा, 8 प्लस माइनस माइनस 9 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 8 minus 9 -1 plus lambda equal to 0. Transferring -1 to the right side, we get here lambda equal to 1. तो आ गया लैम्बडा का वैल्यू। तो इसमें ये रिलेशन याद रखना है, अगर कहीं दो लाइन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्वेश्चन हियर,
if 6 comma p comma q and 3 comma minus 4 comma 5 are direction ratios of two parallel lines, then find the values of p and q. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है. Since direction ratios of two perpendicular lines, sorry, two parallel lines, तो यहाँ पे पैरेलल कंडीशन है. two parallel lines are A1 equal to 6, P1 equal to P and comma C1 equal to Q. A2 equal to 3, B2 equal to -4 and C2 equal to 5. And condition क्या है? Lines are parallel. तो as lines are parallel, तो पैरेलल के लिए क्या रिलेशन था डायरेक्शन रेशियोज में? तो देयरफॉर A1 अपॉन A2 डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. और अब इसमें वैल्यू पुट कर दो. तो A1 की वैल्यू क्या है? 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू P अपॉन -4 इज इक्वल टू Q अपॉन 5. और अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो. तो 6/3 कितना आएगा? 2 इक्वल टू P बाय -4 इज इक्वल टू Q बाय 5. और अब ये 2 को दोनों के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो इसके बाद लिख सकते हैं अपन P अपॉन 4 इक्वल टू -2 एंड Q बाय 5 इक्वल टू -2 नहीं +2. P बाय -4 इज इक्वल टू 2 एंड Q बाय 5 इक्वल टू 2. तो P इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करो, -4 इंटू 2 -8 एंड Q इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10. तो ये आ गया रिक्वायर्ड वैल्यूज. P इक्वल टू -8 एंड Q इक्वल टू 10. तो ऐसे ये दो क्वेश्चन अपन देख लिया जो रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस. तो अभी इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चले जाते हैं. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A in bracket 2, 1, 3 and parallel to a vector 3i bar plus 2j bar minus k bar. तो इसका जो थ्योरी अपन लास्ट वीडियो में देखा था, आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है और गिवन क्या है? एक फिक्स पॉइंट दिया लाइन के ऊपर और एक पैरेलल वेक्टर. तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है. सिंस a fixed point on a line is A is equal to x1, y1, z1 is equal to 2, 1, 3. तो therefore position vector of A is equal to होता है A bar and that is equal to 2i bar plus j bar plus 3k bar. तो सबसे पहले क्या लिखना है? एक फिक्स पॉइंट और क्या गिवन है? एक पैरेलल वेक्टर. सिंस a parallel vector to the line is क्या है? पैरेलल वेक्टर. तो उसको सिंबल लेना है P बार इक्वल टू, ये क्या होता है? ai बार प्लस bj बार प्लस ck बार इज इक्वल टू 3i बार प्लस 2j बार एंड माइनस k बार. तो यहाँ पे आपको ABC के वैल्यूज मिलेंगे. तो देयरफॉर A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू -1 जो कार्टेशियन इक्वेशन में लगेंगे. x1, y1, z1 की वैल्यू एंड ABC के वैल्यूज. अभी कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो एक जनरल पॉइंट कंसिडर करना. तो लेट R in bracket x, y, z be any point on the line whose position vector is क्या होता है पोजीशन वेक्टर? तो r बार इज इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार. और अभी लाइन के जो फॉर्मूले देखे थे अपन इक्वेशन ऑफ लाइन वो यूज करना. नंबर 1,
तो यहाँ पे याद रखो, लेकिन जब वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है तो वेक्टर में अपन दो फॉर्मूले, वेक्टर नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, वेक्टर पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड करना है। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, हाँ, तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय क्या आएगा फॉर्मूला, तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स पी बार, और अभी इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो देयरफॉर आर बार इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बार, तो वैल्यू ऑफ ए बार इज, ए बार मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट, दैट इज द 2i बार प्लस j बार प्लस 3k बार एंड प्लस लैम्डा इंटू पी बार मीन्स पैरेलल वेक्टर जो गिवन है यहाँ पे क्या है 3i बार लैम्डा इंटू 3i बार प्लस 2j बार माइनस k बार, और अभी ये इसको ऐसा रखना है, ये जो आ गया ये क्या आ गया, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ सेकंड वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, so what is the formula for Cartesian equation, therefore the Cartesian equation of line is given by, now the Cartesian equation of the line is given by, क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, और अभी सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो देयरफॉर x माइनस x1 y1 z1 यहाँ से भी लिख सकते हैं और वही यहाँ पे होते, याद रखो। अगर इसको भी आपको ए फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करना, x माइनस x1 मतलब 2 और अपॉन ये यहाँ पे होता है, तो अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 1, मतलब अपन वेक्टर इक्वेशन को देख के भी कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं और वही वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, कौन सा इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, और इट इज आल्सो सेड टू बी द सिमेट्रिक इक्वेशन या सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये जो क्वेश्चन था फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, तो नंबर 1 में आपको वेक्टर इक्वेशन आ गया वही लाइन का, और ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। तो अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स a इन ब्रैकेट 3, 1, -4 एंड b इन ब्रैकेट 2, 3, 1। तो ये 2 पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें भी वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना, गिवन डाटा, सिंस 2 fixed points on a line are a is equal to x1, y1, z1 is equal to, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो 3, 1, -4, b is equal to x2, y2, z2 is equal to क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 1, एंड देयरफॉर सबसे पहले ये 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिख देना, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो उसके लिए सिंबल होता है ए बार, स्मॉल ए बार, और इसको आई के लगा देना, तो ये आएगा 3i बार प्लस j बार माइनस 4k बार। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू आएगा b बार, एंड दैट इज इक्वल टू 2i बार प्लस 3j बार प्लस k बार। और अभी ये 2 पॉइंट मालूम हो गए। आपको कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, तो आपको एक फिक्स पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर मालूम है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे दिया है फिक्स पॉइंट, दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर नहीं मालूम तो वो इनडायरेक्टली दिया है। तो पैरेलल वेक्टर यहाँ पे कैसे मिलेगा, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर लाइन के ऊपर वेक्टर आएगा, दैट इज द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। तो देयरफॉर a parallel vector to the line is given by तो p बार इज इक्वल टू क्या आएगा ए बी बार,
सो दैट इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो, बी बार माइनस ए बार, तो ये आएगा माइनस आई बार प्लस 2j बार एंड माइनस माइनस प्लस 5k बार। ये आ गया पैरेलल वेक्टर। इसको अपन बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार एंड देयर फोर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो ए इक्वल टू क्या आएगा, देयर फोर ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 5। ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सिर्फ इनका डिफरेंस 2 - 3 - 1 आता, 3 - 1 2 एंड 1 - +4 5। अभी नेक्स्ट क्या है, तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो एक जनरल पॉइंट कंसिडर करना पड़ता है। तो लेट आर इन ब्रैकेट x, y, z, x, y, z be any point on the line whose position vector is क्या होता है, r बार इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार एंड देयरफॉर नंबर 1 वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय तो क्या होता है फॉर्मूला उसके लिए, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स पी बार। तो यहाँ पे ए बार की जगह बी बार भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, आर बार इज इक्वल टू है ना, बी बार भी यूज किया तो वो भी लाइन का इक्वेशन आएगा। ए बार की वैल्यू क्या है, तो पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3i बार प्लस जे बार माइनस 4k बार प्लस लैम्डा टाइम्स पी बार में जो अभी अपन वेक्टर फाइंड किया है ना, ये आ गए माइनस आई बार प्लस 2j बार प्लस 5k बार एंड अभी ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x - x1, डायरेक्टली एक ही फाइंड करना होता तो x - x1 अपॉन x2 - x1 ऐसा भी यूज करते हैं, लेकिन x2 - x1 को अपन ये नाम दिया है, तो x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो देयरफॉर वी गेट हियर x - x1 कितना है, यहाँ पे भी लिख दिया x1 इक्वल टू 3, तो वही वैल्यूज यहाँ पे x1 y1 z1 है और ये abc है। तो x - 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू y - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z +4 अपॉन 5। तो आ गया रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अभी ये क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट देते लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट और लाइन का वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना था, तो ये प्रोसीजर याद रखना। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करना है तो डायरेक्टली ये सिर्फ थ्योरेटिकली जितना लिखा है अपन वो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लिखना, उसमें वैल्यूज पुट कर देना। यहाँ पे याद रखना कि ए बी बार वेक्टर होता है, ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार, इनका डिफरेंस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो डायरेक्टली फार्मूला आ जाएगा। ये लिखना है तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, x - x1 अपॉन x2 - x1 इनका डिफरेंस, y - y1 मतलब ये अपॉन क्या आएगा y2 - y1 एंड z - z1 मीन्स ये z1 है, z -+4 अपॉन क्या आएगा 1 -+4 5। तो डायरेक्टली ये दो फार्मूले निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अभी आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का जो थ्योरी है लाइन का वो देखने वाले। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग है ना, ओके बाय।